एक तरफ जहां गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर गंभीर आरोप लगता है। ये आरोप बीजेपी कोटे से दलित विधायक देवघर से नारायण दास लगाते हैं और सीधा कहते हैं निशिकांत दुबे के गुंडे आते हैं। समीक्षा बैठक हो रही थी, मेरे गिरबां को पकड़ा, मां बहन की गाली दी और अब सांसद निशिकांत दुबे के छोटे भाई ने सीधे तौर पर दलित बीजेपी विधायक को धमकी दे डाली है और चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने को कहा है। इशारों में साफ बता दिया कि इस बार नारायण दास को पहली बार टिकट नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो पहले उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, अब हम उनके साथ खेल करेंगे। यानी जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा उस वक्त नारायण दास को हराने के लिए उनके छोटे भाई अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो झारखंड में आखिर हो क्या रहा है? अब बीजेपी नेता खुलकर आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि नारायण दास निशिकांत दुबे से राजनीति में ज्यादा सीनियर हैं। जिस वक्त निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा में आए थे उस वक्त जो नारायण दास हैं वो एक बड़ी भूमिका में थे और नारायण दास ने खुद कहा है निशिकांत दुबे जब आए थे तो पहली बार हम उनके साथ मजबूती से खड़े थे, उनको देवघर में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब वो हमें बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक तरफ जहां निशिकांत दुबे ने अपना पल्ला झाड़ लिया और ये कहा कि मैं पिछले 72 घंटे से अस्पताल में भर्ती हूं, इसलिए किसी का फोन नहीं उठा पा रहा, लेकिन 20 तारीख को मैं सबके सामने आऊंगा और अपनी बात रखूंगा। लेकिन जिस तरीके से निशिकांत दुबे के छोटे भाई ने दलित बीजेपी विधायक को धमकी दी है, उसके बाद अब सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है और ये दबी जुबान कह रहे हैं क्या बीजेपी की दुर्दशा होने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब चंद महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर एक सांसद और विधायक इस तरीके से आपस में भिड़ जाएंगे तो फिर बीजेपी का क्या होगा? दुमका में क्या हुआ आपको पता है? सीता सोरेन ने खुले तौर पर बीजेपी पर धोखा का आरोप लगा दिया और कहा कि भाजपा के विधायक और दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन जो है वो बिक गए थे, संगठन के लोग बिक गए थे और मेरे साथ धोखा हुआ है। और जहां जहां समीक्षा बैठक हो रही है वहां पर भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ जा रहे हैं, हाथापाई हो जा रही है, गाली गलौज जो है वो हो जा रही है। लेकिन देवघर का जो मसला आया है वो एक बहुत बड़ा मसला है, जहां नारायण दास एक दलित विधायक हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक दलित कार्ड खेला और कहा कि चूंकि मैं एक दलित हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह एक मंच पर थे और गोड्डा के जो विधायक है वो ओबीसी समाज से आते हैं, नारायण दास जो हैं वो एससी समाज से आते हैं, तो जिस तरीके से दोनों को मंच पर जगह नहीं मिला, इस बात का भी जिक्र जो है वो नारायण दास कर रहे हैं, निशिकांत दुबे पर अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली जो है निशिकांत दुबे के छोटे भाई ने क्या कुछ पोस्ट में लिखा है। सांसद निशिकांत दुबे के भाई संतोष दुबे ने लिखा है, जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाना चाहिए। कल मेरी बारी थी, आज तेरी है, सब रखो कलयुग का पैचा, कलयुग में निस्तार, कर्म फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ, आज शुरुआत हुई है, अंत ये नहीं है। इस्तीफा गैंग के कर्मठ भाजपाइयों और गद्दार के मुखारबिन से निकले विशेषण गुंडा दोनों को प्यार भरा नमस्कार। जितना मेहनत आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में किया था उससे कम मेहनत हमारे तरफ से नहीं होगा। मेहनत देखकर अपनी भाषा मर्यादित रखना बस।